अरे रिहाना, तुम अब तक तैयार नहीं हुई ऑफिस के लिए? भाभी मैंने आज ऑफिस से छुट्टी ली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब आज दिन भर शान भाई के ऊपर प्यार बरसेगा? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द है। इसीलिए कहते हैं देवरानी जी, ज्यादा देर तक जागा मत करो, थोड़ा सो भी लिया करो। क्या भाभी, आप भी ना। अच्छा तुम जाके रेस्ट करो, जाओ। अरे रिहाना, नाश्ता भी कर लेना, ठीक है? फिर सोना। रिहाना, जी भाभी। मैं घर का सामान लेने बाहर जा रही हूँ, शाम तक लौट के आऊंगी। देखना शान भाई उठ जाए तो उन्हें खाना गर्म करके देना, ठीक है? एक मिनट। हाँ रियाना, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? अरे मेरी तबीयत को मारो गोली रहमत मियाँ। वो पुरानी फिल्म का गाना सुना है? खेत गैल बाबा बाजार गैल माँ, अकेली हूँ घर माँ तो आजा बाल माँ। समझे? अरे बताओ कि क्या कहना चाहती हो? भाभी बाजार गई है घर का सामान लेने और मेरे पति बेखबर सो रहे हैं। मैं घर पर बिल्कुल अकेली हूँ। अच्छा जी, आता हूँ। ठीक है। एक अर्जेंट काम आ गया है, कल मिलते हैं। ओके सर, नाइस टू मीट यू। रिहाना, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरे कमरे पे पैर रखने की, मेरे शौहर को छूने की? अरे ये कैसे है वो तो मुझे पता है, पर तू भी ऐसी निकलेगी? निकल मेरे घर से बाहर, निकल। भाभी छोड़ो मुझे। एक मिनट, मेरे घर में रहने की जरूरत नहीं। कहीं नहीं जाएगी रियाना, कान खोल के सुन ले। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, तो मुझे बच्चा नहीं दे सकती। ये रियाना दे सकती है मुझे मेरा बच्चा।
तुझे क्या लग रहा है ये सब आज से हो रहा है? ये सब तो बहुत पहले से हो रहा है। शान और रेहाना की शादी भी मैंने प्लान की थी। तकलीफ हो रही है तुझे? दे दे तलाक, वरना मेरे और रेहाना के रिश्ते को एक्सेप्ट कर। क्या कमी है मुझ में रहमत, क्या कमी? बांझ है तू! बांझ है तू। इस रिश्ते को मानना पड़ेगा, समझ गई? चल जा यहां से, जा चल। प्लीज ऐसा मत करो ना, दरवाजा खोलो। रहमत प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसा मत करो। रहमत, रहमत दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। या अल्लाह, क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? भाभी आज से रहमत के लिए खाना मैं बनाऊंगी, आप सिर्फ शान का ख्याल रखिए। मेरा शौहर तो छीन लिया तूने मुझसे, अब मेरा हक भी छीनेगी। जा मेरे किचन से बाहर, छोड़ी से जा। सही बोल रही है। आज से इसी का हक है मुझ पे, और आज से जो रेहाना कहेगी वही होगा इस घर में। चलो जाओ। जाओ। क्या बना रही हो जान? आपकी फेवरेट सब्जी। सच में? इससे कहो कि यहाँ से बाहर निकल जाए। ये मेरा कमरा है और मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। आपका कमरा? ये आपका कमरा था, अब ये मेरा कमरा है। आप जाके हॉल में सोइए, समझी? बाहर निकलना पड़ेगा। छोड़ो मुझे, मेरा कमरा ये मेरा कमरा, छोड़ो मुझे। समझ में नहीं आती तुझे? सही कह रही है ये कमरा भी इसका है और मैं भी इसका हूं। ये अपनी मनुष्य सूरत लेके निकल बाहर यहाँ से। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। ये मेरा कमरा है, वही यहाँ से बाहर निकलेगी। वही निकलेगी यहाँ से बाहर, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से बाहर। बाहर निकल। क्या होता है जब शबीना को रहमत अली और रेहाना की इस प्लानिंग के बारे में पता चलता है? क्या वो इन दोनों के इस खतरनाक प्लान को नाकामयाब कर पाएगी? आइए देखते हैं
कि ये पागलपन की कहानी किस ओर करवट लेती है। भाभी जान, भाभी जान, क्या हुआ भाभी जान? आप रो क्यों रही हैं? बताइए ना भाभी जान, आप रो क्यों रही हैं? ये देखो, ये तो खून है। ये किसने किया? आपके भाई और रियाना ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की शान भाई। इस चाकू से शान भाई, रहमत और रियाना आपको और मुझे, हम दोनों को इस चाकू से मार देंगे। देखो, इससे वो मार देंगे हम दोनों को। इससे पहले वो आपको मारे, आपको अपनी जान बचानी होगी। वो मुझे क्यों मारेंगे भाभी जान? ये देखो शान भाई, आपके रॉक्सी को मार दिया उन्होंने। मैं क्या करूं भाभी, बताइए ना। आपको अपने आप को बचाना होगा, नहीं तो वो हम दोनों को मार देंगे। भाभी बताइए ना, क्या करूं मैं? भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगी आपको। वो हम दोनों को मार देंगे। दरवाजा खटखटाओ, खटखटाओ, जाओ। जान से मार दूंगा। देखो देखो, मार देगा, इसलिए हमें उसे मारना होगा। क्या? शान भाई, उसे भी मार दे, नहीं तो वो आपको मार देगी। जल्दी मार दो उसे। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरे पागल देवर ने मेरे शौहर और मेरी देवरानी का कत्ल कर दिया है। जी। जिंदगी में बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। डर और तिरस्कार किसी को भी उस हद तक ले जा सकता है
जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। शबीना चाहती तो अपना खोया हुआ घर और अपने पति को वापस पाने के लिए ऐसा भयानक गुनाह करने की बजाय कानून का सहारा ले सकती थी, लेकिन शबीना को इस बात का डर हो चला था कि उसका पति रहमत अली उसे कभी भी तलाक देकर उसके अपने ही घर से उसे बेघर कर सकता है। अपने इस डर को खत्म करने के लिए शबीना ने अपने देवर शान का इस्तेमाल किया। शबीना ने शान को यह डर दिखाया और यकीन दिलाया कि उसका बड़ा भाई रहमत अली और उसकी खुद की पत्नी रेहाना उसी की जान के प्यासे हैं, और शान के इसी डर ने उसे उन दोनों को खत्म करने पर मजबूर कर दिया। क्या रेहाना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अवैध संबंध बनाकर उससे शादी के लालच में किसी का बसा बसाया परिवार उजाड़ देना सही था? यही सब बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि किसी भी इंसान का अधिक लालच या फिर उसका अधिक डर उसे उस पागलपन तक ले जा सकता है जहां वो कोई भी क्राइम करने से पहले सोचता नहीं। हमें इसी डर, लालच और पागलपन को समझकर उससे बचना होगा। आपसे जल्द मिलेंगे गुनाह के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।